शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मेरा टीआरसी रिन्यू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पैसों में पहली दफ़ा जहाँ से टीआरसी बनवाया था ना, उतने पैसों में अनकरा से 3 दफ़ा टीआरसी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, शाद व आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश की, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और एक और गुजारिश कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और ये मालूमात आपको मुफीद लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। इस मालूमात के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए, लेकिन मैं इसका रिप्लाई नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे इसके हवाले से 100% श्योरिटी नहीं थी। और क्वेश्चन ये था कि जी क्या तुर्की में टूरिस्टिक बेस पे टीआरसी जब एक दफ़ा बनवाते हैं तो वो रिन्यू होता है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि जी हमने ये सुना है कि जब आप टूरिस्टिक बेस पे टीआरसी अप्लाई करते हैं तो वो रिन्यू नहीं होता। तो मुझे चूंकि इसके बारे में नहीं मालूम था और ऐसी कोई नोटिफिकेशन भी मैंने नहीं देखा था, तो मैं इंतज़ार में था क्योंकि मैंने अपना टीआरसी रिन्यू कराना था। तो मेरा यही था कि जब मैं अपना टीआरसी रिन्यू कराऊंगा तो उसके बाद मैं ये मालूमात भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो उसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि जी ऐसी कोई हकीकत नहीं। टूरिस्टिक बेस पे टीआरसी रिन्यू होता है। मैंने अपना टीआरसी रिन्यूअल के लिए दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव हो गया और मुझे टीआरसी मिल गया है। हाँ, उसमें एक बात ज़रूर है कि ये मैंने उस पर नोटिफिकेशन भी पढ़ा था और पहला कार्ड जब मुझे मिला था, उस जिस पेपर पे वो कार्ड अटैच था उस पेपर पे भी लिखा हुआ था कि एज अ टूरिस्ट अगर आप टीआरसी रिन्यू कराना चाहेंगे तो आपको उसके लिए एक सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी। तो इस बात में 100% हकीकत है कि जिस दिन मैं अपनी एप्लीकेशन जमा कराने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप टीआरसी रिन्यू क्यों कराना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि मैं जो भी रीज़न थी मैंने उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप ये रिटर्न में देंगे। और मैंने फिर वहीं बैठ के रिटर्न में उनको वो रीज़न दी कि मैं क्यों टीआरसी एक्सटेंड कराना चाहता हूँ। रीज़न में क्या था, ये मैंने क्या लिखा, ये मैं वीडियो में तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने एज अ टूरिस्ट ही अपना टीआरसी रिन्यू कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया है। और दूसरी एक चीज़, काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जी मैंने चनाकले से टीआरसी क्यों बनवाया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखें, टीआरसी चनाकले से बनवाने की एक रीज़न थी, या कह सकते हैं कि मेरी मजबूरी थी। और मेरी वो मजबूरी थी मेरी जॉब। मैं उस वक्त, हालांकि मेरी छुट्टी अप्रूव हुई हुई थी और मेरे पास 30 दिन का वीज़ा था, तो सोचा तो यही था कि मैं जाते ही टीआरसी अप्लाई कर दूंगा और मुझे टीआरसी मिल जाएगा तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा कराची। लेकिन हुआ यह कि मुझे ऑफिस से कॉल आई और मुझे अचानक वापस जाना पड़ा। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं वापस जाता, दोबारा वीज़ा अप्लाई करता, फिर आके टीआरसी अप्लाई करता, या फिर मैं कोई ऐसा सिटी देखता जहाँ से जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फाइल जमा कराने की डेट मुझे वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद मिल जाती। तो उस वक्त था मैं अनकरा में ही। तो अनकरा में जब मैंने चेक किया तो अनकरा में मुझे मेरी मर्ज़ी की डेट नहीं मिल रही थी, और ये बिग सिटी में अभी तक भी ऐसा ही है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फाइल जमा कराने की डेट आपको उस वक्त नहीं मिलती, सिस्टम जनरेटेड डेट नहीं आती और आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप उसमें से सिलेक्ट करें कि आप किस डेट को या कौन से टाइम पे जाके एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। यहाँ चूँकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, रश होता है, इस वजह से डेट गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज के थ्रू मिलती है आपको। तो मैंने एक दो छोटे सिटीज़ देखे, यहाँ से अनकरा से करीब अक्सराय था, एसके शहर था। तो वहाँ भी जब मैंने चेक किया तो वहाँ भी जो एप्लीकेशन जमा कराने की डेट मुझे मिल रही थी वो 6-7 दिन बाद की थी। अब मेरे पास सिर्फ वाहिद जो स्टेशन था वो था चनाकले। जब मैंने वहाँ पे चेक किया तो मुझे आज अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेट मिल रही थी। तो अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं कोई ऐसा जानने वाला मुझे मिले जिसको मैं कहूँ कि मेरे लिए रेंट एग्रीमेंट का अरेंज कर दे, या मुझे वहाँ पे फ़ाइल प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करे। लोग मतलब कर देते हैं और इसके चार्जेस लेते हैं।
تو یہاں انقرہ میں بھی ایسے ہی ہے، میں ابھی خود نہیں اپلائی کر پاتا اور میں خود فائل نہیں بنا پاتا، تو یہاں پہ بھی اب رینیول کی فائل بھی میں نے یہاں سے سروسز پے کر کے بنوائی ہے۔ اور چناکلے میں ایک دوست ایک بھائی تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو آپ کے لیے سارا ارینج ہو جائے گا، اور جس دن آپ آئیں گے اس دن اپلائی کریں گے تو اس سے اگلے دن آپ کی فائل سبمٹ ہو جائے گی۔ تو میں گیا تھا اپنی مجبوری کی وجہ سے، حالانکہ بہت زیادہ چارجز لگے ہیں میرے وہاں پہ، تو میری چونکہ مجبوری تھی میں وہاں گیا، ایک دن میں نے آن لائن اپلائی کیا، اگلے دن میری فائل سبمٹ ہو گئی، تو میں پاور آف اٹارنی دے کے میں چلا گیا تھا پاکستان، تو میرا کارڈ انہوں نے میرے بیہاف پہ لے کے پھر بھجوا دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجبوری تھی، ورنہ مجھے پتا تھا میرے وہاں پہ ٹی آر سی پہ جو ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ میں نے ابھی بھی سروسز کسی کی ہائر کی ہیں، اس کے بعد میں نے فائل سبمٹ کرائی ہے اپنی، اور اتنا فرق تھا وہاں سے بنوانے میں اور انقرہ سے بنوانے میں کہ جتنے پیسوں میں میرا وہاں سے ٹی آر سی بنا ہے اتنے پیسوں میں میں یہاں انقرہ سے 3 دفعہ ٹی آر سی اپنا بنوا سکتا ہوں۔ تو دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے، دیکھیں میری مجبوری تھی، میں اپنی مرضی سے گیا تھا، ان سے میں نے چارجز پوچھے، میں نے خوشی سے پے کیے، کیونکہ اگر میں وہاں سے نہ بنواتا اور پھر میں چلا جاتا پاکستان اور پھر دوبارہ ویزا اپلائی کرتا اور پھر سارا وہ پروسیس کراتا، تو اس میں ایک تو مجھے ٹائم زیادہ لگ سکتا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ ویزا ملے نہ ملے، تو وہ کچھ ایسی وجوہات تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے ٹی آر سی بنوانا پڑا۔ مسز کا الحمدللہ انقرہ سے اپلائی کیا تھا، اپنا رینیو میں نے کرا لیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ہاں ٹی آر سی ٹورسٹک بیس پہ رینیو ہو جاتا ہے، سالڈ ریزن دینی پڑتی ہے اور ریٹرن میں دینی پڑتی ہے، مجھ سے بھی سالڈ ریزن مانگی گئی، ریٹرن میں مانگی گئی، میں نے دی۔ ہاں اگر آپ پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں، آپ اپنا گھر پرچیز کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح کی مشکل نہیں ہوتی، پھر بہت آسانی سے رینیو ہو جاتا ہے، لیکن ٹورسٹک بیس پہ بھی رینیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ اور ایک اور اچھی خبر ہے، انشاءاللہ سنڈے کو جب میں لائیو آؤں گا تو وہ تب آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، ٹرکی زندہ باد۔